और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनशन स्थल की, जहां सचिन पायलट पहुंचने वाले हैं। अपने घर से वो रवाना हो गए हैं, लेकिन समर्थक पहले ही यहां पे जुटना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट जो है वो रवाना हो चुके हैं अपने आवास से और शहीद स्मारक थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। उधर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अमरदीप लगातार वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या सचिन पायलट के लिए अब करो या मरो की स्थिति यहाँ पर सामने आ चुकी है। चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से इस वक्त घमासान मचा हुआ है वो तस्वीर। सचिन पायलट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। सचिन पायलट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट की तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सचिन पायलट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जहाँ सचिन पायलट को आप देखेंगे कि वो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे सचिन पायलट और ये पुष्पांजलि अर्पित की है। यहाँ पे तस्वीर पर महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और यहाँ सचिन पायलट जो है, तो यहाँ पे सचिन पायलट जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। सचिन पायलट आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से सचिन पायलट यहाँ जो है महात्मा ज्योति। मुद्दा आपने बड़ा उठाया है सर, कुछ कहेंगे सर? फुले का जो योगदान रहा है समाज में, सर कुछ सचिन पायलट फिलहाल मौन है, कुछ नहीं कह रहे हैं। सचिन पायलट ने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया है। किसी भी तरीके से कोई बात सचिन पायलट ने नहीं की है। आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में आपको नजर आया किस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की सचिन पायलट से, लेकिन सचिन पायलट ने बात करने से मना कर दिया। सचिन पायलट जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट 4 साल से मुद्दा उठा रहे हैं। आपका ये भैया आराम से सचिन पायलट यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सचिन पायलट ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। यहाँ सचिन पायलट से हमने बात करने की कोशिश की, सचिन पायलट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अब ये गाड़ियाँ जो हैं, ये काफिला जो है वो शहीद स्मारक की तरफ निकल रहा है, उसी जगह पे जहाँ धरना होना है सचिन पायलट का, और काफिला जो है वो निकल चुका है। तो आपको बता दें कि अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार की जांच कराने का दबाव बनाने के लिए आज सचिन पायलट अनशन कर रहे हैं। 1 दिन का अनशन वो कर रहे हैं। अपने घर से निकले हैं, कुछ देर बाद वो शहीद स्थल पहुंचेंगे, वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद अनशन पर बैठेंगे। 1 दिन का ये अनशन उन्होंने इसका प्रण लिया है। और आपको बता दें कि अपनी ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि गहलोत ने सरकार आने से पहले पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं की गई, इस बात की मांग कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाए। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ वसुंधरा सरकार के बहाने गहलोत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि पहले भी कई बार पार्टी में मतभेद रहे हैं। नेता कौन है उनका, गहलोत या फिर सचिन पायलट? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप लगातार देख सकते हैं। सचिन पायलट की गाड़ी के पीछे ठीक रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा है। और सचिन पायलट का ये काफिला जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये शहीद स्मारक के लिए रवाना हो चुका है। और जिस तरीके से आपको हम लगातार बता रहे हैं कि चुनाव के पहले से ही गहलोत और सचिन पायलट में ये अंतरकला देखी गई। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कल साफ कर दिया कि सचिन पायलट एक मूल्यवान नेता है हमारे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मीडिया के फोरम पर ये अपनी बातें रख रहे हैं, ये पार्टी गतिविधि का विरोध सीधे तौर पर वो कर रहे हैं। उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार काफिले की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफिला अब आगे बढ़ता हुआ, जो ये दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरीके का कला है वो सामने है कि डिप्टी सीएम खुद अब अनशन पर बैठने जा रहे हैं अपनी ही सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ में। हालांकि साफ सचिन पायलट ये कर चुके हैं कि वो मीडिया से बात नहीं करने वाले हैं, वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे। देखिए हमारे फ्रेम में आप सचिन पायलट की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। हमने पहले भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सचिन पायलट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। मौन धरना है ये। आप तस्वीरों में फ्रेम में लगातार सचिन पायलट को इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये शहीद स्मारक के लिए यहाँ से अब रवाना होंगे। गाड़ी काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो करो या मरो की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी आला कमान सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि साफ कर दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस के प्रभारी है, उनकी ओर से ये साफ कहा गया
कि हमसे अभी तक पिछले 5 महीने में सचिन पायलट ने इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं की, कोई जिक्र यहां पर नहीं किया। ये बात यहां लगातार सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से कही गई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो काफिले की तस्वीर है। आप एक बड़े दिग्गज नेता यानी कि सचिन पायलट को देख पा रहे हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ किस तरीके से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तेवर पहले भी सचिन पायलट के देखे गए हैं और आज वो अनशन करेंगे। पिछली बीजेपी सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो कार्रवाई नहीं की गई गहलोत की ओर से, उसको लेकर ये अनशन है। तो ये बात तो तय है कि जो बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे वो धराशाही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस से खुद अलग होना चाहते हैं सचिन पायलट, क्योंकि कई बार वो आलाकमान के सामने ये मुद्दे रख चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी प्रकार की बातचीत यहां पर नहीं हुई, जिसको लेकर नाराजगी लगातार सचिन पायलट की बढ़ती गई और आज नाराजगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ में धरना अनशन देंगे, धरना देंगे। और माना जा रहा है कि मौन ये धरना, जिस तरीके से सचिन पायलट ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, शाम को ये जरूर है कि हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट की ओर से की जाए। लेकिन पार्टी के भीतर किस तरीके से दो गुट बटे हुए हैं। टीएस सिंहदेव भी आपको याद होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो ये बात सचिन पायलट का समर्थन करते हुए आए, क्योंकि सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव की स्थिति लगभग एक ही जैसी दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी में, कि बातें सुनने वाला कोई नहीं है। जितनी जमीनी स्तर पर मेहनत कर ली लेकिन बातें सुनने वाला कोई नहीं। और टीएस सिंहदेव ने साफ कहा था कि ये कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। लेकिन विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, बस यहाँ पर इंतजार है, थोड़ी ही देर में सचिन पायलट जो है वो पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में एक रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सचिन पायलट तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। भीड़ लगातार शहीद स्मारक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पहली बार सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नहीं खोला है। इसके पहले भी हमने देखा था कि 2018 में, 2020 में, 2022 में लगातार सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत के खिलाफ कहीं ना कहीं अनशन पर, धरने पर बैठते रहे। यहाँ पर देखिए ये गेट की तस्वीरें हैं और इसी गेट से थोड़ी ही देर में सचिन पायलट जो हैं वो यहाँ पर एंट्री करेंगे और सब उनका इंतजार जो है कार्यकर्ताओं की बात कर ले या फिर यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं उनकी बात कर ले, सब सचिन पायलट का इंतजार यहाँ पर। बिल्कुल विशाल, और अहम जानकारी और तस्वीरें जो है विशाल यहाँ पर लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। धरना स्थल की आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए जब सचिन पायलट का जो काफिला है वो यहाँ पर अब पहुंच गया है। और तस्वीरें अब देखिए, यहाँ से जो एंट्री है वो इस वक्त सचिन पायलट के काफिले की यहाँ से हो रही है। इससे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया यहाँ पर और ये देखिए ये तस्वीरें जहाँ पर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनके समर्थन में नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। उज्जवल, जरा इधर आइए। सचिन पायलट जो है इस वक्त आपको गाड़ी के बाहर जो है इस वक्त बैठे हुए नजर आएंगे। सबसे अगली सीट पर, फ्रंट सीट पर जो है वो सचिन पायलट बैठे अपने समर्थकों के साथ, हाथ यहाँ पर मिलाते हुए सचिन पायलट। और इस वक्त यहाँ पर एंट्री जो है पायलट की हो चुकी है। सचिन पायलट का जो काफिला है वो पहुंच चुका है शहीद स्थल, जहां पर अनशन जो है वो सचिन पायलट की तरफ से किया जाना है। सचिन पायलट आज एक दिन का ये अनशन यहां पर कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के सरकार उठाकर सत्ता में आई, आवाज जो है उसी को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का किया गया और वही विरोध अब यहां पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पर बैठने वाले हैं, आपको तस्वीरें रिपब्लिक भारत की तस्वीरें हैं यहाँ पर, जहाँ पर सचिन आज के अनशन के बारे में आज के अनशन कि आखिर कैसे वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 4 साल का वक्त अभी तक सरकार का बीत चुका है, उस पर किसी भी तरीके का जो एक्शन है वो नहीं हुआ और इसी का विरोध करने के लिए तो आज यहाँ पर ये धरना, ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सचिन पायलट क्या इससे इतर
कोई लाइन यहाँ वो पहुंच चुके हैं। सर आज यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं का लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, जहां सचिन पायलट जो है मंच पर जा चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर तस्वीरें, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मौन व्रत पर रहने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बाद 4 बजे के बाद जो है वो सचिन पायलट जो है वो आज देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सारी जब भारत पर तस्वीरें हैं ये यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद तमाम जो अपनी बात है क्या वो रखेंगे। हालांकि किसी भी तरीके के भाषण को लेकर मना यहाँ पर किया गया है कि किसी भी तरीके का जो भाषण है वो यहाँ पर या बयानबाजी जो है वो नहीं की जाएगी। क्या किसी तरीके का बयान, क्योंकि 4:30 बजे तक का भी वक्त बताया जा रहा है, 11 बजे से जो है वो शुरुआत हो गया, तकरीबन उसी मंच पर बैठ चुकी है। और ये देखिए कैसे तमाम समर्थक यहाँ पर इस वक्त सचिन पायलट के उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और सचिन पायलट अब मंच पर बैठ चुके हैं, मंच पर आसीन हो चुके हैं और शाम तक यानी तकरीबन 4:30 बजे तक इसी तरीके से सचिन पायलट यहाँ पर बैठे रहेंगे और अनशन यहाँ पर शाम तक किया जाएगा। और महत्वपूर्ण ये है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ ये आवाज़ जो है वो उठाई गई है, अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो आवाज़ है वो सचिन पायलट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट जो है वो पहुंच चुके हैं, मंच पर इस वक्त आसीन है। वो तस्वीर यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, समर्थकों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है आपको बताएं, और यहाँ पर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। देशभक्ति के गीतों से इस वक्त ये जो पूरा प्रांगण है वो यहाँ पर गूंज रहा है और ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से एक अलग ही राजनीतिक माहौल इस वक्त आपको राजस्थान की धरती पर देखने को मिल रहा है। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ में ये मोर्चा खोला है, लेकिन सबसे बड़ी जिस मंच पर सचिन पायलट बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, ठीक उसी जगह पे मैं मौजूद हूं। यहाँ पे आप तस्वीर देखेंगे सचिन पायलट की, सचिन पायलट बैठ चुके हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, 1 दिन का अनशन उनका है। और यहाँ तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ उनके समर्थक उनको पटका पहना रहे हैं। तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे नजदीक से रिपब्लिक आपको दिखा रहा है तस्वीरें, आपको यहाँ पे उनके तमाम समर्थक नजर आ रहे होंगे जो लगातार यहाँ पे बैठ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें भगवा पटका पहनाया गया, पहला जो पटका था उनको भगवा पटका पहनाया गया। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ 5 बजे तक मौन की स्थिति में सचिन पायलट रहने वाले हैं। सचिन पायलट मौन की स्थिति में यहाँ रहने वाले हैं। सचिन पायलट के समर्थक वो यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार समर्थकों का जो आना है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे तो सचिन पायलट के चेहरे को आप देखें, वो बड़ा गंभीर हैं और जिस तरीके से समर्थक हैं वो भी हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार मंच पर नजर रखें, आप सचिन पायलट पर ही फोकस करें महेश। और यहाँ तस्वीरें जो हैं वो आप देखेंगे, मौन धारण किए हुए सचिन पायलट आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा, तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। मीडिया को यहाँ सचिन पायलट जो है वो कह रहे हैं कि अभी शांति बनाए रखें। तस्वीरें अपने समर्थकों को यहाँ शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों को यहाँ देखेंगे, बड़े नज़दीकी से रिपब्लिक आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें सचिन पायलट की हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बदलाव की भी हो सकती हैं, क्योंकि जो स्टेप सचिन पायलट ने उठाया है, जो कदम सचिन पायलट ने उठाया है, वो राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में आता है ये धरना, तो इस धरने से पीछे नहीं हटे हैं सचिन पायलट, इस धरने पर बैठ चुके हैं। और जब बैठ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब सचिन पायलट के कदम पीछे नहीं रहने वाले, अब वो कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर चाहे कुछ भी कदम हो, किस तरीके के भी कदम हो। ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं
हैं कि सचिन पायलट की जो स्थिति है वो कितनी गंभीरता से वो इस चीज़ को सोच रहे हैं। हालांकि मीडिया ने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सचिन पायलट बिल्कुल भी किसी भी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो मीडिया के साथियों को भी कहीं ना कहीं अभी कह रहे हैं कि शांत रहें, अभी बात वो नहीं करेंगे। 5 बजे तक ये धरना जो है वो चलने वाला है और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं, देशभक्ति गाने जो हैं वो चल रहे हैं। समर्थक जो हैं वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सोच में है कि सचिन पायलट आखिर कौन सा स्टेप उठाएंगे, क्योंकि जब सचिन पायलट को लेकर के बात कही जाती है तो उनके समर्थकों में एक बात जरूर साफ निकल के आती है कि सचिन पायलट कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो पिछले 4 सालों में जनता देख रही है। इसी तरीके से सचिन पायलट समर्थक विधायक जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी ने कल रिपब्लिक से कहा था कि हमारा गला दबाया जा रहा है और राजस्थान की जनता जानती है कि गला दबाने का काम किस तरीके से हो रहा है। तो तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं कि समर्थक तो हैं ही, समर्थकों के साथ साथ में यहाँ पे सचिन पायलट किस तरीके से बैठे हुए हैं, वो मौन धारण किए हुए हैं और सचिन पायलट के साथ में यहाँ उनके समर्थक जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो तस्वीरों में आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, तस्वीरों में आपको ये नज़दीक से हम दिखा रहे हैं और यहाँ सचिन पायलट जो बैठे हुए हैं उससे ये समझा जा सकता है कि 5 घंटे तक मौन रहेंगे और इसी मौन को कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये पार्टी विरोधी है। तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है आपको और यहाँ सचिन पायलट मीडिया से फिलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन समर्थकों का तांता जो है वो लगातार चल रहा है, आ रहे हैं समर्थक, आ रहे हैं और समर्थक जो है वो लगातार जब आ रहे हैं तो यहाँ अब चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी है कि सुखजिंदर रंधावा जिस बात को कल रात को कह रहे थे वो बात पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? झुंझुनू से आए हैं आप जी। तो सचिन पायलट के समर्थक हैं? बिल्कुल